नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कट्टर सिंधिया समर्थक समंदर पटेल जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया के साथ जावद में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस में आने का संदेश दे दिया है। हालांकि समंदर पटेल जो है 18 अगस्त को भोपाल में कमलनाथ जी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस संबंध में हम बात करेंगे मेरे साथी जो है मुकेश शर्मा से और जानेंगे कि समंदर पटेल के कांग्रेस में आने से जावद में अब क्या नए समीकरण बनेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी मजबूत दिखाई दे रही थी और जावद में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, परंतु समंदर पटेल के बीजेपी से कांग्रेस में आने पर गुटबाजी बढ़ी और यहाँ तक कि अब है ना एक दूसरे को निपटाने का खेल चलेगा। अभी जैसा कि हमने प्रेस वार्ता के दौरान देखा है कि समंदर पटेल ने मंत्री सकलेचा के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, तो क्या ये आरोप उनको पहले नज़र नहीं आ रहे थे? ऐसे में आपका क्या कहना है? नहीं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। उन्हें भी मालूम था, वो बीजेपी में थे, तो आदमी जब संगठन से या पार्टी से जुड़ा होता तो उसके खिलाफ में बोल नहीं सकता है। अब वो उससे ना बीजेपी से नाता तोड़ दिया, कांग्रेस में आ गए, तो स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष में आने के बाद तो सब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उससे कोई राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे कि देखने में आ रहा है कि सत्यनारायण पाटीदार और राजकुमार अहीर जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे थे, तो अब समंदर पटेल के आने से तो अगर ये इनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर इन दोनों की क्या भूमिका रह सकती है? राजकुमार अहीर और सत्यनारायण पाटीदार लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और अपनी विधानसभा में अपनी दावेदारी जता रहे हैं और उन दोनों का हक भी बनता है। समंदर जी पहले कांग्रेस में थे, बागी चुनाव लड़े, हार गए, बीजेपी में चले गए, वापस अवसर देख के वापस कांग्रेस में आ गए, तो उन दोनों का हक तो मारा ही है उन्होंने। परंतु कुल मिला के कांग्रेस में जावद में फजीदा हो गया है। पूरी तरह कांग्रेस है ना 3 गुटों में बढ़ गई है और कुल मिला के कांग्रेस है ना ख़त्म हो चुकी है। अभी जैसा कि हमें सुनने में भी आ रहा था और चर्चा भी बन रही थी, कमलनाथ जी भी अपने लोगों से कह रहे थे कि इस बार जो टिकट होंगे वो सर्वे के आधार पर होंगे। तो क्या समंदर पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से पहले कमलनाथ जी ने समंदर पटेल के नाम का सर्वे कराया था? देखो, कोई सर्वे हरवे नहीं देखा गया, इसमें माल देखा गया। समंदर पटेल के पास काफ़ी माल है। माना तो ये जा रहा है यदि उन्हें टिकट मिलती है, यदि कांग्रेस उनको टिकट देती है तो इसमें कई शर्तें रखी जाएगी। जावद के अलावा उन्हें 1-2 विधानसभा क्षेत्र का और खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सुना भी जा रहा है। और इसमें कुछ सत्यता भी है कि बिना शर्त के या बिना किसी वजह से तो इनको कांग्रेस पार्टी में लेकर टिकट नहीं देंगे। कुछ न कुछ तो है मामला, जैसा कि जावद में भी देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसे समीकरण क्या नीमच में भी बनने की ये संभावना है? देखो, राजनीति में सब जायज़ है, कांग्रेस हो या बीजेपी। आजकल चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी धन चाहिए और जो धन खर्च कर सकता है वही चुनाव लड़ने का हकदार है और वही जीत सकता है। यदि कांग्रेस में ऐसा कोई उम्मीदवार आ जाए और कमलनाथ जी से कह दे कि मुझे टिकट दो, मैं सीट जीत के दिखाऊँगा और भी इसके अलावा मैं इतना डोनेशन दूँगा या इसके नीमच के अलावा अन्य सीटों का खर्चा भी मैं उठाऊँगा, तो निश्चित तौर से कमलनाथ जी उसे भी टिकट दे देंगे। तो क्या अब समंदर पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से मंत्री सकलेचा का रास्ता आसान हो गया है? निश्चित, पूरी तरह सकलेचा जी के कांटा जरूर है वो पूर्ण अहीर, परंतु निर्दलीय जावद से अभी तक कोई जीता नहीं, ना कोई जीतेगा। 5-10 हज़ार वोट ला सकते हैं, जीतता है, पर कांग्रेस ही सकलेचा को जिताएगी। पहले चुनाव में भी कांग्रेस को निपटाती है। इस बार भी आप देखना कि जावद में कांग्रेस पूरी तरह निपटाएगी। बीजेपी क्या छोड़ी, समंदर पटेल ने जो है महाराज का साथ छोड़ा और कमलनाथ का हाथ पकड़ा। तो आपको क्या लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक कमज़ोर होते जा रहे हैं बीजेपी में? आपको क्या लगता है कि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों की कोई पूंछ परख नहीं है और अब जितने भी सिंधिया समर्थक है वो बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? इस संबंध में आपका क्या कहना है? जितने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में सिंधिया जी के साथ गए थे, इससे कहीं तक जो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे उनकी कोई पूछ परख नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए तो समंदर पटेल वापस कांग्रेस में आए। एक बात है कि यदि यह
कांग्रेस में नहीं आते और बीजेपी में रहते और किसी कारणवश यदि सकलेचा जी का टिकट कटता तो निश्चित तौर से इनकी दावेदारी थी और इनको टिकट मिलने के चांस थे, परंतु अब ये चांस गंवा बैठे।